कहीं झुक रहा है तो केशवम प्रति गच्छति, वो सीधा नारायण के पास, जगन्नाथ के पास, कृष्ण के पास ही जाता है। तो फिर मनुष्य प्रणाम छीन के, जैसे हम लोग मनुष्य को प्रणाम कर लेते हैं और मनुष्य को प्रणाम करके हमारा भक्ति उसे निवेदन कर देते हैं, लेकिन कब तक? जब तक स्वार्थ पूरा ना हो। जिस दिन स्वार्थ पूरा ना हो जाए उसी दिन उसके प्रति हमारी उदासीनता प्रकट हो जाती है। इसलिए हम लोग गुरु बोलने से दिमागी एक हाड़ मांस का कल्पना कर लेते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को अगर गुरु मानता, सब जानते हैं कि गुरु माने हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, अगर गुरु मानते तो महाभारत की प्रसंग के बाद भी ऐसा ऐसा कुछ प्रसंग आया जिसमें गुरु के साथ श्री कृष्ण के साथ उनका मतभेद रहा। और एक समय तो ऐसा आया कि एक ब्राह्मण के कारण भगवान अर्जुन और कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ था, जिसको सुभद्रा जी बचाई थी युद्ध को। भगवान ने वचन दे दिया, वही कांड राम और हनुमान जी के बीच में हुआ था। वचन दे दिया और हनुमान और राम के अंदर युद्ध हुआ था प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन अर्जुन ने कोई शरीर को गुरु नहीं माना। मैं बार बार कहता हूं, अगर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर मान। अगर तुम तुम्हारे गुरु का, आप अपारे गुरु का शब्द को ब्रह्म मानते हो, वो जो आपको शिक्षा दिए हैं, तो तुम्हारे गुरु भगवान जैसे ही हैं, भगवान नहीं, भगवान जैसे। क्योंकि लाक्षणिक कुछ लक्षण भगवान का इनमें प्रकट होता है। कृपालु वंदे जगत गुरु। कृपालु किसे कहा जाता है? जो दया का सागर है। और कृपालु किसे कहा गया हमारे शास्त्र में? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजारुणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजान बाहु धर भूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। देखो, ये कृपालुता का भगवान का पहले उनका गुण को वर्णन किया गया, वो कृपालु हैं इसलिए उस भगवान को मान रहे हैं। उसके बाद उनके शरीर को वर्णन किया कि उदार अंग, आजान बाहु, तिलक, स्वर्ण मुकुट, किरीट इत्यादि इत्यादि उनका वर्णन किया। लेकिन जो जो वर्णन किए सब गाते जरूर हैं, किसने बने? इति तुलसीदास, तुलसीदास ने वर्णन किया। तुलसीदास ने कहा कि मैं वर्णन कर रहा हूं। बोले कौन कौन वर्णन करते? शेष, शंकर। शेष और शंकर, शेष माने अनंत मुखों से जिसकी गुण की वर्णना कर नहीं सकते, वो है भगवान श्री राम, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं। हम लोग कभी कभी अपने आप भी महात्माओं के चक्कर में अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं, महात्मा अपने मनमुंडे मुंडे मति भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती का प्रमाण करते हुए भगवान का स्वरूप को क्षण क्षण ये लोग प्रति पल पल क्या किए हैं, डिवाइड करते गए हैं। कभी कहा गया भगवान ये है, परशुराम जी इतना कला का है, राम जी इतने कले का है, और कृष्ण इतना कला का है। ऐसा नहीं है। सोने का इतना छोटा टुकड़ा भी सोना ही कहा जाता है, और इतना बड़ा सोना भी सोना होता है। इसलिए ध्यान रखें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवानस्तु स्वयं कहा जाता है, क्योंकि जब भगवान राम इत्यादि आए तो भगवान का एक लोक है साकेत धाम, तो भगवान वहीं से प्रकट होकर आए, साकेत को चले गए। लेकिन जब भगवान, मैंने जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में कहा था कभी, कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने का समय आया, प्रकट होने का, तो केवल एक ही श्री कृष्ण है। ऐसे तो अनंत श्री कृष्ण, अनंत बार श्री राम हुए। तभी तुलसी ने इसको देखो,
जो ज्ञान का था, हनुमान जी जिस रामायण को लिखे थे वो तो बहा दिया गया। भगवान शंकर ने जो राम निज मानस राचा, वो तो भगवान पार्वती जी को सुना दिए। वाल्मीकि ने जो रचा वो तो आजकल इतना पंडित हम लोग हैं नहीं कि संस्कृत का उसका एक एक तत्व को मैंने बताया था, विभीषण कैसा आया और भगवान का शरणागति कैसा लिया, इसके लिए 3 दिन समय चला गया वाल्मीकि के अनुसार। तो 1500 साल पहले या 1500 शताब्दियों में ये जो भगवान का एक कला आके तुलसीदास ने इसको लिखा और आम चरण की भाषा में बताया और समझाया कि कली में आदमी इतना बुद्धि, इतना कुसंगति से प्राबल्य रहेगा कि वो समझ नहीं पाया। और कहा जाएगा कि राम अनेक थे तो तर्क उतारेगा। जब राम पिछले बार भी बन गए थे तो इस बार भी समझ में आएगा कि बन जाएगा, सीता मारेंगे, सीता को हरण होगा, रावण मारेंगे इत्यादि सब जान जाएंगे, इसलिए एक लाइन में लिख दिए। तो जब वो अंगूठी ऐसे ऐसे अयोध्या के राज दरबार से घूमते 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 जंगल, ये पहाड़ पर्वत आके एक गुफा में घुसा, एक रामायण की कहानी। और वहां घुसते हुए एक साधु जी बैठे थे, वहां आके कमंडल में गिर गया। साधु जी बैठे हुए हैं, तब हनुमान जी उस मोती का अंगूठी भगवान श्री राम का प्रदत्त को ढूंढते ढूंढते आए। और जब आने लगे तब उन्होंने आके उस महात्मा को प्रणाम किया, बोला हमारे एक अंगूठी यहाँ आके गिर गया है जो भगवान श्री राम का है, इसको आप मुझे वापिस करें। उन्होंने कहा हनुमान यहाँ अनेक अंगूठी पड़ा हुआ है, इसमें से एक ठो अपना ले लो। तो उन्होंने कहा कि अनेक अंगूठी माने? तो कहा अनेक अंगूठी माने, अनेक अंगूठी, बहुत सारे अंगूठी है। बोले क्यों? बोले ऐसा होता है कि हर कल्प में श्री राम का जन्म होता है, हर कल्प में, और हर कल्प में हनुमान आते हैं, और हर कल्प में हनुमान को अंगूठी दी जाती है, और हर कल्प में अंगूठी घूम के यहाँ आती है। कोई कोई हनुमान यहाँ आके लेते हैं और कोई कोई हनुमान नहीं ले जाते हैं। आपको मन लगे इस कल्प में ले जाओ, नहीं तो छोड़ दो। हनुमान ने कहा ऐसे कितने हनुमान हो गए? बोले मैं तो नहीं कह सकता, कुछ हनुमान अंगूठी लेके चले कुछ कल्प में और कुछ कल्प का छोड़ दिए हैं। तो बोले श्री राम कितना हुए? तब तुलसीदास ने यहाँ छोटा सा लाइन लिख के समाप्त कर दिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि बहु संता। हरि अनंत है, प्रभु अनंत है। इसलिए जब श्री कृष्ण की जन्म होने का समय आया, कौन सा, कितने बार देखो, रावण जो था प्रामाणिक, वाल्मीकि रामायण में आता है कि रावण के जमाने में 4 सतयुगी, सतयुग, द्वापर, कली और त्रेता 4 बार घूम गए थे। 2.5 करोड़ वर्ष का रावण का आयु बताया गया है, प्रामाणिक। और उसमें बताया गया कि इतने साल का इतना सत्ययुग, इतना साल का त्रेतायुग, कलयुग इतना होता है। और उस 2.5 करोड़ वर्ष का रावण, क्योंकि 10,000 वर्ष तक वो शिव का पूजा किया था, सीधा बात, एक एक सर को 1,000 साल में तो ऐसे ऐसे आहुति दिया हुआ, क्योंकि तप में आदमी का आयु क्षय नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे अनंत बार श्री कृष्ण इस दुनिया पर आए हैं, लेकिन कौन श्री कृष्ण? जो द्वापरंत, ये लास्ट वाला जो द्वापर था, आज से 5,000 साल पहले, इस द्वापर के अंत के समय, क्योंकि अंत ऐसा होता है एक युग से एक युग आते हैं, तो ऐसा नहीं क्या जनवरी का बाद फरवरी हो जाता है, हमारे जैसे डेट चेंज हो जाते हैं, वैसे नहीं होते हैं। एक युग और एक युग, एक घुसता है और एक छूटता है। तो जैसे शनि की 7.5 लगते हैं तो एक राशि में नहीं लगते हैं, 7.5 साल एक में घुसते हैं। जैसे अभी कन्या में 7.5 चल रहे हैं, तो सिंह को 2.5 वर्ष को सजा दे के आ रहे हैं, और इधर कन्या के आगे तुला में भी जाएंगे, इसके बाद जो भी राशि होगा, तो उसमें भी भगवान 2.5 वर्ष, माने पहले 2.5 आते हैं, बीच में 2.5 चलते हैं और 2.5, तो एक राशि में घूमते घूमते वो 7.5 साल रहता है, इसलिए 7.5 ही कहा जाता है। तो ऐसे इसको इन्फेक्टियस पीरियड भी कहा जा सकता है। जैसे आज भी एक इन्फेक्टियस दिन है जिसको कहते हैं संक्रांति, जैसे संक्रमण। तो सूर्य भगवान आज ऑस्पिशियस डे ऑफ मकर संक्रांति, आज धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं,
और हमारे शास्त्र के अनुसार मकर राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तब उसको उत्तरायण होते हैं। आज के बाद अनेक पुण्य कहते हैं उत्तरायण में जो व्यक्ति, ऐसे ऐसे कहानी बहुत आए हमारे शास्त्र के अनुसार भगवान उत्तरायण, इसीलिए दक्षिणायन में भीष्म जी सर लगने के बाद भी 3.5 महीना तक भूमि में पड़े थे, कल जो मैं बताया, और वो आज दक्षिणायन खत्म हुआ और उत्तरायण जब सूर्य गए तो आगे कुछ दिन के बाद भीष्म एकादशी आएंगे, उस समय उन्होंने महाप्राणायाम किया था। तो ऐसे एक युग का जो संक्रमण होता है वो 100 साल का होता है, 100 साल। तो भगवान द्वापर के अंत में भगवान का उम्र प्राय 148 साल तक इस धरती पर श्री कृष्ण थे। तो आप पूछेंगे भगवान श्री राम कितने थे? तो भगवान श्री राम कितना थे आप जानते हैं? जब भगवान श्री राम शादी किए तो जनक लली 6 साल की थी और भगवान श्री राम उनसे 11 साल के थे। रामायण का एकदम प्रामाणिक तत्व। और भगवान उसके बाद समझ लो 14 साल, 11 से 14 साल तक अयोध्या में रहे। तो लड़का कितना हो गया? 25 साल। और 25 साल से 14 साल भगवान ने वनवास गए तो कितना हो गया? 39 साल के बाद 6 महीना प्राय सीता जी राम जी के साथ थी, 6 महीना। उसके बाद उनको वन भेज दिया गया। वन भेजने के बाद जस्ट आयु को समझ लो, और उसके बाद समझ लो 6 महीना में वो गर्भवती होने के कारण भगवान 40वां साल में उनको 2 पुत्र हुए, तो लव और कुश। और 40 साल के बाद जब लव और कुश 5 साल के थे तब उन्हें राम के साथ युद्ध हुआ था। जब 5 साल के युद्ध थे भगवान को 45। उसके बाद सीता, तो आज की जो पचमेड़ी है, ये आज का जो ये है क्या बोलते हैं, सीता समाहित स्थल, उत्तर प्रदेश बनारस और इलाहाबाद के बीच में सीता जी अंदर गए हैं। उस जगह में आज जो बहुत धन्यवाद भूतपूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की पत्नी, उन्होंने इस स्थल को बहुत विकसित किया हुआ है। मैंने कहा ना, कभी कोई जरूरत नहीं संत केवल चोला और वस्त्र में होते हैं। हर आदमी के जीवन में संतता ही रहता है, बस उसको प्रकट और जागरूक करने का रहता है। उसके लिए एक सदगुरु की जरूरत। तो इसी सीता समाहित स्थल में सीता ने अपने आप को वो किया। तो मान के चलो टोटल 45 साल शायद। तो ये 45 साल के बाद भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष तक भगवान कौन? श्री राम अयोध्या में शासन किए। यानी 11,000 वर्ष वैदेही के विदाई के बाद भी भगवान ने शासन किया। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि बुद्धि कुंठित ना हो, कि जो चराचर चलता है उसी में चलता है, फिर बीच में जाके आप लोग का बुद्धि, क्योंकि ध्यान रखना बुद्धि, मन और बुद्धि। जब भगवान मनुष्य तत्व को बना रहा था, शरीर तत्व को, जीव को, मनुष्य रूपी जीव, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं और सबको मैंने ही पैदा किया हूं। सबते अधिक मनुष्य मोहि भाए, मनुष्य मुझे ज्यादा पसंद है। बिकॉज मनुष्य एक पशु है, लेकिन हमारे पास रैशनैलिटी, जो सोचने की शक्ति है, जो विचार शक्ति है, उसी के कारण हमें पशु से अलग करता है। और अगर हम विचार ना करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आऊं, मुझे क्या करना है, मैं कहां से आया और कहां जाना है, बस इसको नहीं विचार करें तो आत्म तत्व कभी नहीं पा पाएंगे। और फिर शंकराचार्य का बात होता होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस भज गोविंदम भज गोविंदम। उन्होंने आखिरी में देख के कहा ये मनुष्य पैदा हो रहा है, फिर मर रहा है, फिर खा रहा है, पी रहा है, बस इसके कटने का क्या उपाय हो सकता है? तो दिमाग लगाए शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य, भज गोविंदम। गाना नहीं कहा कि भज गोविंदम, उन्होंने एक आदेश दिया, भज, इसमें स्ट्रेस है, भज गोविंदम, गोविंद भज। हम लोग हरि बोल करते हैं, कुछ समझ में आता है क्यों कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द हरि, उसको हम लोग को आदेश दिया, बोल, बंगाली में बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। हमें हरि बोल एक शब्द बना लिया अपने आप को, क्योंकि हम लोग को मैं बताया ना, उसी रास्ते में जाने की आदत है, ना कुछ लगा रहे हैं ना क्या है, और ज्ञान की प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण हम लोग वही उसी में भटक रहे हैं, और भटकने के कारण हमें कोई फायदा होता नहीं, और फायदा नहीं होता तो हमारी जो छोटा सा आस्था है वो टूट जाता है, और हमारे आस्था संकुचित हो जाते हैं फिर दूसरी की तरफ। ध्यान रखने, अनंत से हम कुछ पा सकते हैं,
अनंत श्री जिसके पास है उसकी शरणागत रहे तो हम लोग कुछ पा रहे हैं। जिसके छोटा सा श्री है, 4 किलो सोना पहनता है, उसे क्या मतलब रखता है, कितना देगा आपको दे दे के भी। तो ध्यान रखें।